गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। तो एक्सरसाइज नंबर 12.2 कर रहे थे हम लोग, हाँ, और दो एक क्वेश्चंस बचे हुए थे उसमें, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ट्रेपेजियम का एरिया निकालना। बट बिकॉज आपको क्वेश्चन नंबर 8 में भी कई बच्चों को डाउट है, तो एक बार फास्ट फॉरवर्ड में उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने डिस्कस तो लास्ट सेशन में कर लिया था कि इसके अंदर 16 ट्राइंगल्स हैं। आगे देखो, सीधे बैठो। इसके अंदर 16 ट्राइंगल्स हैं, काउंट कर लिए थे हमने, और सारे के सारे ट्राइंगल्स जो हैं सेम डायमेंशंस के हैं। तो अगर अपन किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लें तो 16 से मल्टीप्लाई करके टोटल सारे टाइल्स का एरिया निकाल चाहिए। 16 टाइल्स हैं, मतलब ट्राइंगुलर टाइल्स हैं, राइट। और हर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है, जैसे 28, 9 एंड ये तीसरी दिख नहीं रही है, कितनी है, 35 है। ठीक है, 28, 9 एंड 35। तो चलो फटाफट से हम एरिया निकालते हैं। 28, 9, 35। लेट अस सपोज पहली साइड, शॉर्ट में चला रहा हूं मैं ना, स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं। लेट अस सपोज पहली साइड है ए 28 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है बी, कितनी कितनी है, बोलो बोलो बोलो, 9 है। ठीक है, एंड थर्ड साइड इज सी, कितनी, 35 सेंटीमीटर। तो एस कितना हो जाएगा, 28 प्लस 9 प्लस 35 होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, बताओ ऐड करना जरा। 9 and 5 14 and 8 22 remainder 2 5 and 2 72 divided by 2 which is 36। तो एरिया ट्राइंगल मान लो, उसको एबीसी मान लिया था मैंने, तो एरिया ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का होल रूट, राइट। एस कितना है 36, फिर 36 माइनस 28, फिर 36 माइनस 9 एंड लास्ट में 36 माइनस 35। इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, वो सब लगा देना आप, है ना, यहाँ पे हर एक ब्रैकेट के बीच में। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 36। व्हाट इज 36 माइनस 28, 8। व्हाट इज 36 माइनस 9, क्या, 27। व्हाट इज 36 माइनस 35, 1। चलो 1 को तो देखना नहीं है, बाकियों को फैक्टराइज कर दो। तो 36 को फैक्टराइज करना जरा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 4 4 9 या 36। ठीक है, 8 को सब जानते ही हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 27 को भी सब जानते ही हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, और 1 का करना नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो कितनी टाइम्स 2 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5। तो 5 में से एक तो अंदर बैठेगा, बच्चे 4, 4 में से बाहर कितने आएंगे, 2। अभी कर रहा है श्रेष्ठ, घर से करके नहीं लाया, क्यों, हाँ, क्यों नहीं करा, ये ट्राइंगल का एरिया निकालना नहीं आता, 4 दिन से 5 दिन से अपन ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं, वो करना नहीं आता आपको, ऐसे बोलो ट्राई नहीं किया, नहीं किया ना। तो ट्राइंगल का एरिया, जब 3 साइड्स गिवन है तो ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ये बात पता नहीं थी। अब एक 2 अंदर बैठेगा, क्योंकि 5 में से 4, 4 तो पेयर बनाएंगे, 4 पेयर में से 2 बाहर आएगा, एक अंदर। 3 कितने, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, तो इसमें भी 4 तो पेयर बना के 2 बना के बाहर रखेंगे और एक अंदर रहेगा। इसको सॉल्व किया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 रूट 6। अब पीछे आंसर डेसिमल में है, शायद पीछे डेसिमल में, मतलब पॉइंट्स में है ना, रूट में थोड़ी ना है, पॉइंट्स में। चलो हाल फिलहाल एक काम करो, अभी मत पुटअप करो रूट 6 की वैल्यू, लास्ट में पुटअप करेंगे अपन, बिल्कुल लास्ट। तो ये कितना आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ 16 सच टाइल्स, ये तो एक ही टाइल का एरिया आया है ना, एरिया ऑफ 16 सच टाइल्स कितना हो जाएगा, इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन इंटू 16। तो 16 6 96, एक मिनट, 16 6 96, रिमाइंडर 9, 16 3 48 एंड 9 57, और रूट 6 को एज इट इज लगा दो। समझ में आया ना कैसे मल्टीप्लाई हुआ, ये बाहर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है, अंदर वाला रूट के से ही मल्टीप्लाई होगा, तो रूट वाला तो अंदर एक ही है, उधर कुछ है नहीं, बाहर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 576 रूट 6। अब हमको क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग शायद है ना, 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमको गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना गिवन है बेटा,
कितना गिवन है 50 पैसा, रुपीस नहीं 50 पैसा। अब ऑब्वियसली मुझे 100 उसमें रुपीस में चेंज करना पड़ेगा, तो 50/100 रुपीज हो गए, इतने रुपीज हो गई है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, काट के 1/2, 1/2 रुपीज है ना, 0.5 कर दो या 1/2 कर दो, एक ही बात है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितनी हो जाएगी, 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो। टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, टोटल एरिया कितना है मेरे पास 576√6। इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा 1/2 से। तो 2 से क्या कटेगा बताओ, √6 कटेगा या 576 कटेगा। बाहर है ना, ये रूट के अंदर थोड़ी ना ये, तो ये बाहर वाला बाहर वाले को ही काटेगा। कल को अगर ये रूट में होता तो ये रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले को ही काटता। समझ में आई बात, कैलकुलेशन सारा रूट के अंदर वालों का अंदर वालों से चलेगा, बाहर वालों का बाहर वालों से चलेगा। ठीक है जी, तो ये 2 जो है बाहर है, तो 576 को कैंसिल आउट कर सकता है, करना कितनी बार करेगा 288। तो अगर रूट में सॉल्व करें तो आंसर आ रहा है 288√6। बट मैंने क्या कहा, डेसिमल प्लेसेस में भी अपने को मतलब रूट को सॉल्व करना भी अपने को आना चाहिए। तो √6 सॉल्व नहीं किया घर पे, किसी ने भी ट्राई नहीं किया, बोलो। एक ऐसा नंबर बोलो जिसका स्क्वायर 6 या 6 से छोटा हो। 2 2 2 जा 4, बचा क्या 2। यहाँ पे पॉइंट लगा दो, इसके आगे बहुत सारे 0 0 0 0 लगे, मैं मान लो तो 2 0 नोट डाउन करूंगा। 2 का डबल 4, यहाँ पे कौन सा नंबर प्लेस करूं ताकि 200 से छोटा है, तो 4 5 जा 20 होता है ना, 4 से ही होगा ना। तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1, 4 4 जा 16 and 1 176, बचेगा ये 424, वापस डबल 0। अब ऊपर क्या है हमारे पास 24, 24 का डबल 48, वापस डैश लगाओ, वापस 4 से होगा पक्का, 4 4 जा 5 से होगा। अब तो देखते हैं, 5 5 जा 25, रिमाइंडर 2, 5 8 जा 40 and 2 42, रिमाइंडर 4, 5 4 जा 20 and 4, बेटा 25 ज्यादा हो गया, ठीक है 25 ज्यादा हो गया, लेकिन इतना चलेगा, देखो इतना चलेगा। आप 2.45 ही लिखो अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप 4 इधर लगाओगे तो आगे 100% 9 आएगा, फिर वो तो 9 राउंड ऑफ करके आप वापस 5 बनाओगे। देखो इसमें ज्यादा फर्क नहीं है ना, इसको 2400 के बराबर ही मान सकते हो। तो अप्रोक्सीमेट क्या वैल्यू आ गई 2.45। समझ में आया बेटा ये √6 निकालने का तरीका, बोलो वंशिका समझ आया। उधर 4 लेके करेंगे तो फिर रिमाइंडर बड़ा बचेगा, क्योंकि 25 ही तो ज्यादा ही इससे है ना, तो बड़ा रिमाइंडर बचेगा। तो आगे जब वापस डबल 0 नोट डाउन करोगे तो 100% 9 टाइम्स आएगा वो, है ना। 9 टाइम्स आएगा तो आप जब राउंड ऑफ करोगे 3 डेसिमल प्लेस को 2 में, तो अगेन इसको 5 ही तो करोगे, तो अभी 4 5 मान लो। अपन वैसे भी एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल नहीं रहे ना, तो 2.45 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना। तो 288 इंटू 2.45 करना मल्टीप्लाई। अब करो करो करो, सब लोग करो, करके बताओ। 705.6260, देखना पीछे ये आंसर है क्या। ठीक है वंशिका बेटा, तो आपने बेसिकली बस कॉस्ट से मल्टीप्लाई नहीं किया और रूट को सॉल्व नहीं किया, नहीं तो बाकी सब सही किया आपने। कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, 50 पैसा है तो रुपीस में कन्वर्ट करना है, 1/2 रुपीज हो गया, उससे मल्टीप्लाई करो और फिर छोड़ दो तो भी सही, वैसे कोई खास फर्क नहीं। ठीक है, एक्चुअली क्या, अगर उसको √6 की वैल्यू पुट करवानी है ना, तो वो बोलता है कि पुट √6 इज इक्वल्स टू 2.45 या क्या, है ना। हालांकि √2, √3 और √5 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए। याद है सबको, √2 कितना होता है 1.414, √3 कितना होता है 1.732, √4 तो 2 होता है फिक्स, √5 कितना होता है 2.24 अप्रोक्सीमेट, है ना। ठीक है, चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ट्रिपेजियम की बात करते हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर का कि ट्रिपेजियम का एरिया कैसे निकाला जाए। तो अपन क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रिपेजियम। एक कोई मैदान है जो किस शेप में है बेटा, सब जानते हैं ट्रिपेजियम की शेप कुछ ऐसी होती है। whose parallel sides are 25 and 10। अब इसमें पैरेलल साइड ये दोनों मानूंगा मैं,
ये दोनों पैरेलल साइड्स मानूंगा। क्या क्या डायमेंशंस हैं? 25 और 10। तो 25 कौन सी मानेंगे और 10 कौन सी मानेंगे? 25 नीचे वाली और 10 ऊपर वाली। ऑब्वियसली छोटी दिखाई दे रही है, बड़ी दिखाई दे रही है। आगे द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13। अब ये नॉन पैरेलल साइड्स की भी डायमेंशन गिवन है, एक तो है 14 और एक 13। तो जो ज्यादा टेढ़ी दिख रही है उसको 14 मान लो, और जो तो कम टेढ़ी दिख रही है उसको, मतलब छोटी दिख रही है कंपैरिजन में, वो मान लो 13। तो ट्रेपेजियम के चारों साइड्स गिवन है कुल मिला के। ठीक है, क्या चाहिए? फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। इस ट्रेपेजियम वाले फील्ड का अपने को एरिया चाहिए। अगर एक डायगोनल और दे देता तो हो जाता काम। अगर एक डायगोनल की और लेंथ हमको दे देता, ये या तो इस डायगोनल की दे देता या उस मान लो डायगोनल की लेंथ दे देता 25 मीटर, तो हो जाता ना काम। ये 10 14 25 से ट्रायंगल बन गया, और ये 25 25 13 से ट्रायंगल बन गया। लेकिन दी नहीं उसने, उसने डायगोनल की लेंथ नहीं दी। तो अब बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कैसे इसका हम एरिया कंस्ट्रक्शन होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे, बहुत सारी चीजें। तो जल्दी से ट्रेपेजियम बनाइए। और जैसा मैंने बनाया है ना, ये तो बाई चांस मैंने बनाया और ऐसा ही बन गया जैसा फिगर में था। आपको भी ऐसा ही बनाना है, मतलब बाई चांस रफली बनाया और सही बन गया। इसी टाइप का ट्रेपेजियम बनाना है आपको, है ना? बनाओ। आपको समझाने के लिए मैं बीचों बीच और बड़ा सा ट्रेपेजियम बनाता हूँ, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट समझने में आपको दिक्कत ना है बस। इंक्लिनेशन एक जगह ज्यादा करना, मतलब इस साइड का झुकाव थोड़ा ज्यादा करना, इसका कम करना। क्यों? क्योंकि ये अनइक्वल साइड्स जो हैं वो अनइक्वल साइड छोटी बड़ी है ना, ये नॉन पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स अनइक्वल है। अगर ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती, अगर ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती, तो ये ट्रेपेजियम क्या कहलाता? बताया था मैंने, आइसोस्सेलेस ट्रेपेजियम। याद है? अगर नॉन पैरेलल साइड्स भी लंबाई में इक्वल होती, दोनों 10 10 होती या 15 15 होती, तो इस ट्रेपेजियम को क्या कहते हैं अपन? आइसोस्सेलेस ट्रेपेजियम। लेकिन ये आइसोस्सेलेस ट्रेपेजियम नहीं है, इसमें नॉन पैरेलल साइड छोटी बड़ी है। ठीक है, चारों साइड्स पहले तो एबीसीडी मान लेते हैं इसको। ए बी सी डी। बोलो सी डी कितना था? 10 मीटर। ए बी कितना था? कितना था ए बी? मैं नीचे लिखता हूं, देखो 25 मीटर, यहां से लेके यहां तक ये पूरा 25 मीटर। नीचे क्यों लिखा उसका भी एक पर्पस है, क्योंकि ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ये पूरा यहां से लेके यहां तक 25 मीटर है। कोई डाउट? अच्छा, ये एडी और सी बी सी बता दो। नॉन पैरेलल साइड्स कितने कितने मीटर की हैं? 14 एंड, तो ज्यादा जो लंबी दिख रही है उसको 14, और जो कम लंबी दिख रही है उसको 13। करें शुरू। आपको कंस्ट्रक्शन क्या करना है पहले सुन लो, ठीक है? अच्छा, किसी के माइंड में और कोई बात आ रही हो तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं भाई। चलो, आपके माइंड में क्या आ रहा है, कैसे इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाला जा सकता है? एग्जैक्टली सही कह रहे हो। और कुछ? हाँ बोलो अंश। एसी डायगोनल अगर मैं बना दूं तो एसी डायगोनल की लंबाई कहां से निकालोगे? एसी डायगोनल की लंबाई भी तो चाहिए ना आपको। हाँ, ऐसे बराबर कर दूं, ऐसे डीसी को प्रोड्यूस कर दें। ठीक है, कितना? इसके बराबर कर दें। ठीक है, मतलब ये 10 मीटर है, ये 25 मीटर है, 15 मीटर और प्रोड्यूस कर दें। हो गई ये भी 25। अब इसको मिलाऊं? ठीक है, तो अब ये एक पैरेललोग्राम बन गया। नहीं, पैरेललोग्राम नहीं बना अभी भी। पैरेललोग्राम बन गया, बन गया, बिल्कुल सही बात, बन गया। क्योंकि ऊपर वाली नीचे वाली पैरेलल तो थी सही, इक्वल आपने कर दी। तो अगर आमने सामने की साइड पैरेलल और इक्वल हो तो ये पैरेललोग्राम बन गया। हाँ, आगे ये पैरेललोग्राम बन गया, तो ये 14 तो ये भी 14। अब इस ट्राइंगल में ये 14 है, ये 13 है और ये 15 है। तो इसका इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जा सकता है? हेरॉन्स फॉर्मूला से। ठीक है, उससे क्या मिलेगा हमको? तो इस ट्रेपेजियम का एरिया चाहिए। वो तो वैसे भी बगल का ट्राइंगल है, जिसका एरिया चाहिए ही नहीं। हालांकि आप सही जा रहे हो, पर सोचो, अभी भी सोचो।
आप पूरे पैरेललोग्राम का एरिया में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं तो ट्रेपेजियम का आ जाएगा। और पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं? बेस इनटू हाइट। तो आप अगर मान लो सपोज करो बेस इनटू हाइट अप्लाई करें भी सही, तो बेस अगर आप इसको मान लें तो इस पर हाइट पता ही नहीं है कितनी है, हाइट पता ही नहीं है कितनी है। तो हाइट निकालने के लिए ट्राइंगल के अंदर हाइट बनाएंगे। डीसी मानोगे तो यहां से हाइट बनानी पड़ेगी, वो भी पता नहीं है। ये लो, अगर आप डीसी को बेस मानते हो तो फिर हाइट ये होगी, ये जो मैं बी से बना रहा हूं, इसकी वैल्यू भी पता नहीं है। वो उसकी वैल्यू तो पता करने के लिए कह रहा हूं, ये हाइट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। ठीक है, किसने बताया ये? देखो सक्षम ने जो चीज बताई है वो चीज सही है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं बताई है। लेकिन अपन क्या करेंगे, इसने फिगर को बड़ा किया है, अपन छोटा करेंगे। तो सुनो, आपने सुनना ध्यान से, आपने डीसी को प्रोड्यूस करके एबी के बराबर बनाया, हम एबी को छोटा करके डीसी के बराबर बनाएंगे। हम एबी को छोटा करके डीसी के बराबर बनाएंगे, यानी कि डीसी 10 मीटर है ना, तो हम यहाँ पे कहीं 10 मीटर यहां से बी से लेके ऐसा पॉइंट लेंगे जो 10 मीटर दूर हो। मान लो वो पॉइंट है यहाँ पे होना चाहिए, और इसको इससे कनेक्ट कर लेंगे, तो ये भी 10 मीटर, ये 10 मीटर। तो अब इस पैरेललोग्राम का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया जोड़ लिया जाए तो ट्रेपेजियम का एरिया मिलेगा। हालांकि बात वहीं आके अटकेगी, हाइट कैसे निकालें? पैरेललोग्राम के एरिया के लिए हाइट चाहिए, अब हाइट के लिए ट्राइंगल की मदद लेनी पड़ेगी। तो एक बार आप चलो कंस्ट्रक्शन तो करो। तो क्या आपको डॉटेड लाइन में करना है? कंस्ट्रक्शन ये है। अच्छा सुनो, पैरेललोग्राम बनाने के लिए दो काम कर सकते हो, या तो ये ऐसे बनाओ तो भी ये पैरेललोग्राम बन सकता है, या फिर दूसरा ऐसे डी से ना बना के सी से बनाओ तो भी पैरेललोग्राम बन सकता है। मतलब ट्राइंगल उसमें इस कोने में बनेगा, इसमें ट्राइंगल इस कोने में बनेगा। जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। बोलो ऐसे बनाइए, ऐसे उस तरफ पहले वाली साइड। ठीक है, तो ठीक है, पैरेलल साइड्स का सम वो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सही कह रहे हो आप। तो पैरेलल साइड्स का सम तो कर दोगे, बात वहीं आके अटकेगी, हाइट कहां से निकालने? इस ट्रेपेजियम की हाइट कहां से निकाल? हाइट ही नहीं गिवन है ना हमको, और हाइट ही गिवन हो तो फिर पैरेललोग्राम फिर तो कई सारे तरीके से निकाल सकता है। यानी बेसिकली हमारा मेन टॉपिक है कि इसमें हाइट कैसे निकालें। ठीक है, चलो पैरेललोग्राम बना लिए सबने। अब सुनो, इस पॉइंट को मार्क कर दो आप, कोई भी जो अगला पॉइंट आ रहा है ए बी सी डी ई मार्क कर लो। ठीक है, मुझे बताना, ध्यान से देख के बताओ, ये टोटल ए बी कितना था? मैंने इस ए बी इस वाले पोर्शन को इसके बराबर किया है, 10 के बराबर किया है, तो ये 15 हो, तो ये 15 हो गया। यानी कि मैं मार्क कर देता हूं, देखो ये तो है 10 मीटर यहां से लेके यहां तक, और बचा हुआ ये कितना है? 15 मीटर यहां से। यहां तक कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? अब सुनना जरा ध्यान से, पहले एक बार देख लो फिर मैं टाइम दे दूंगा। ये डीसी जो था ये एबी के पैरेलल था, यस और नो? तो एबी का अगर छोटा सा हिस्सा तोड़ लें तो भी डीसी के पैरेलल होगा। तो मैंने एबी का छोटा सा हिस्सा तोड़ लिया ईबी, तो क्या ईबी भी डीसी के पैरेलल होगा? और ईबी और डीसी को बराबर भी बनाया गया है। तो अगर आमने सामने की साइड पैरेलल और बराबर दोनों हो तो वो पैरेललोग्राम बनाती हैं। दैट मीन्स ये पैरेललोग्राम है। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये 13 तो ये भी 13, क्योंकि दूसरा पेयर भी तो इक्वल होगा। फिर एक बार पैरेललोग्राम है तो ये वाला पेयर भी इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे 13 मीटर मार्क करें, डीई लेंथ ऑफ डीई 13 मीटर मार्क करें। चलो अब कुछ गिवन पॉइंट्स निकालते हैं, लिखते हैं। मतलब हेयर इन ट्रेपेजियम ABCD बोलो क्या क्या चीजें हैं। AB कितना है? 25 मीटर। सबसे पहले तो पैरेलल नॉन पैरेलल साइज के बारे में बताते हैं। तो AB पैरेलल DC है, AB पैरेलल DC, क्योंकि ट्रेपेजियम में एक पेयर पैरेलल होगा। एंड साथ में अब डायमेंशंस लिख लेते हैं। AB कितना है? 25 मीटर, और सामने वाली पैरेलल साइड्स DC कितनी है? 10 मीटर। फिर ये वाली साइड कितनी है? AD
14 मीटर, और वो वाली नॉन पैरेलल साइड्स कितनी है, BC कितनी थी, 13 मीटर। एंड ये 4 साइड्स तो ट्रेपेजियम की गिवन है ना। मैं डीई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इसकी बात, ये तो मैंने लिखा ही नहीं है ना, मैंने तो केवल 4 साइड्स लिखी हैं, वो तो गिवन है, वो तो गिवन है, वो तो अब लिखेंगे कंस्ट्रक्शन से, है ना। यहां तक क्लियर है। तो सुनो, अब अपन क्या करेंगे, नाउ वी टेक ए पॉइंट E। हमने E एक पॉइंट लिया, किस पर लिया, ऑन ए बी। वी टेक ए पॉइंट E ऑन ए बी सच दैट, किस तरीके से लिया हमने, कि ये जो BE है वो 10 मीटर हो जाए। हमने इस जगह पे, ऐसी जगह पे पॉइंट लिया है ताकि जो ये BE है वो कितना हो जाए, या EB है, जो EB है वो कितना हो जाए, 10 मीटर हो जाए, किसके बराबर, DC के बराबर। सच दैट EB बराबर DC बराबर 10 मीटर हो जाए। ठीक है। देन उसके बाद फिर हमने ज्वाइन किसको किया, वी ज्वाइन, किसको ज्वाइन किया, E पॉइंट तो ले लिया, लेकिन ज्वाइन किसको किया, DE को। देन वी ज्वाइन DE। ये हो गया कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट पूरा, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट पूरा हो गया। नाउ अगर मैंने EB 10 मीटर लिया तो इधर बचा हुआ AE कितना बचा, 15, A से लेके E, भाई टोटल AB कितना था, 25, उसमें से मैंने EB 10 ले लिया तो बचा हुआ AE कितना बचा, 15। उसका यहाँ पे हम नोट करेंगे ये चीज। नाउ AE विल बी इक्वल टू AB माइनस EB, यानी कि AB टोटल था 25 मीटर, उसमें से माइनस किया EB 10 मीटर, तो ये बच गया साहब 15 मीटर। यहां तक कोई डाउट, बोलो किसी को भी, हाँ बताओ। मैडम को मैं भी चुप नहीं करा सकता, बच्चों का आ रहा हो तो बताओ, बाकी फोकस करो, फोकस, है ना, ध्यान मत दो इधर उधर की आवाज में। ठीक है, जब हमारा फेवरेट शो चलता है, कार्टून शो या कुछ भी चलता है, तो हम इधर उधर की आवाज को नजरअंदाज करते हैं। मम्मी कहती है खाना, हाँ 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 जाओ जाओ, ऐसे करते हैं। मम्मी बोलती है पढ़ाई, हाँ 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 होता रहेगा, नजरअंदाज। तो अभी ऐसे मानो कि ये मम्मी बोल रही है, और मम्मी की आवाज को नजरअंदाज करना सबसे आसान काम है दुनिया में, तो ऐसे मानो ये मम्मी की आवाज है। ठीक है, 15 मीटर आगे चले। अब हमारा अगला काम है कि ये जो DE है ये 13 मीटर कैसे लाया जाए। तो उसके लिए हमने समझ तो लिया, लेकिन लिखना भी तो पड़ेगा। उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि DC पैरेलल था AB के, इसलिए DC पैरेलल हो गया EB के, और DC बराबर है EB के बाय कंस्ट्रक्शन। तो DC पैरेलल भी है EB के और बराबर भी है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। और एक बार ये पैरेललोग्राम बन गया तो ये आमने सामने की साइड्स इक्वल हो गई, वो 13 था तो ये भी 13 हो गया। ये सारी बात लिखते हैं अब अपन, चलो लिखो मेरे साथ में। नाउ DC पैरेलल है AB के, गिवन है ये तो। सो DC पैरेलल हो जाएगा AB का छोटा सा हिस्सा, क्या, EB। सो DC पैरेलल EB, रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज EB इज ए पार्ट ऑफ AB, EB इज ए पार्ट ऑफ AB, EB AB का हिस्सा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब DC पैरेलल EB ऑल्सो DC बराबर EB भी तो है बाय कंस्ट्रक्शन, तो DC पैरेलल भी है EB के और बराबर भी की है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल, बोलो क्वाड्रिलेटरल का नाम जो पैरेललोग्राम बन गया, क्वाड्रिलेटरल DCBE, क्वाड्रिलेटरल DCBE इज ए पैरेललोग्राम, DCBE इज ए पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है सो इसके आमने सामने की साइड्स बराबर करो, DE बराबर BC बराबर 13, सो DE विल बी इक्वल टू BC। रीजन क्या लिखोगे आप, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम,
दैट इज डीई की वैल्यू हो गई, बीसी की जो वैल्यू है, बीसी की क्या वैल्यू है 13 मीटर। यहां तक कोई डाउट? अब इतना काम करने के बाद अपने पास ट्राइंगल रेडी है, बिल्कुल एरिया निकालने के लिए रेडी है ना, तीनों साइड्स हैं। सबसे पहले आप काम अपन करते हैं ट्राइंगल में हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं और एरिया निकालते हैं। तो नाउ इन ट्राइंगल मुझे जरा बताओ कौन सा ट्राइंगल बन गया, नाम बोलो। एडीई। एडीई ट्राइंगल में हमारे पास तीन साइड्स कौन कौन सी रेडी है, एडी भी रेडी होगी, डीई भी रेडी है और एई भी रेडी है? बोलो एडी तो ऊपर दिख रही है 13 मीटर, डीई बोलो, डीई बोलो, डीई कितना, डीई भी 13 है, डीई कितना है 13 और एई कितना है, अच्छा 8D 14 है, ठीक है, एडी 14 है और डीई 13 है और एई 15 है, अच्छा 13 14 15 ऐसे है ना। अब ठीक है, इनको लेटर मार्क कर देता हूं मैं, ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो स्मॉल ए तो देखो इसको दे दो क्योंकि डीई में कहीं भी ए ई नहीं नजर आ रहा है। बी किसको दोगे, बी सी किसको भी दे दो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, बी इसको दे दो, सी इसको दे दो, ठीक है। चलो एस निकालते हैं। नाउ सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी that is letter S will be equal to a plus b plus c all divided by 2। a लिया है मैंने 13, b लिया है मैंने 14, एडीई सॉरी एडीई, वो एबीसी की इस कदर आदत लगी हुई है, क्या करें। हाँ हाँ वो एबीसी पीक्यूआर ही चलता है हर जगह। हाँ 13 14 15 को ऐड करना जरा, 39 और 342 कैसे जल्दी से ऐड किया मैंने, सही तो किया है ना, 13 14 15 सही ऐड किया है क्या पहले बताओ। अब कैसे मैंने इतनी जल्दी कर दिया ना, मैंने क्या किया देखो, 13 में भी 13 है, 14 में भी 13 है और 15 में भी 13 है, तो 13 3 जा 39 तो ऐसे ही हो गया। एक इसमें ज्यादा है, दो इसमें ज्यादा है, तीन ज्यादा है 42। इन सब में 13 13 तो है, 13 में भी 13 है, 14 में भी 13 है और 15 में भी 13 है, तो 13 13 रुपए तो तीनों के पास है। 39 तो ये हो गए, 13 की टेबल आती है 13 3 39। अब उसमें उसके पास 1 रुपया ज्यादा है 14 है, इसके पास 2 रुपए ज्यादा है, तो 2 और 1 3 रुपए ज्यादा हो गए, 39 प्लस 3 42। कैसे भी कर सकते हो। हाँ 21 आया ये। चलो तो नाउ ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं सीधे ही अपन, एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी वही फॉर्मूला में ही कर देंगे। अब अपन सीख गए वैसे भी है ना, ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी था क्या था, ई था शायद है ना, ए डी सी था, ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज गिवन बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला की आड़ में देखो हमसे क्या क्या करवा रहा है ये, चैप्टर तो था हीरोन्स फॉर्मूला और हमको दिमाग क्या क्या लगाना पड़ रहा है। हाँ ट्रेपेजियम पे पहुंच गया ये, मतलब हमने उंगली पकड़ा इसने हाथ पकड़ लिया। इज गिवन बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अच्छा हुआ ट्रेपेजियम पे अटक गया, अभी और भी कुछ दे सकता था ये लेकिन रुक गया। बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एज फॉलोज, ट्राइंगल ए डी ई, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, रूट एस 21 इंटू 21 माइनस 13 इंटू 21 माइनस 14 इंटू 21 माइनस 15, ठीक है। 21 इंटू 21 माइनस 13 क्या होता है 8, 21 माइनस 14 क्या होता है, एक बढ़ा दो 9 और 10, 8 9 10 और फैक्टराइज। 21 का मतलब 3 इंटू 7 होता है, अच्छा एक ज्यादा करना है, सही है बिल्कुल, एक एक कम होगा क्योंकि एक एक बढ़ गया ना वहां पे, 14 15 एक एक बढ़ गया तो माइनस करने पे 8 7 6, 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 4 बार आ रहा है,
4 बार आ रहा है 2, 1 2 3 4, तो 2 बार बाहर आ जाएगा। 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो 1 बार बाहर आ जाएगा। और 7 भी 2 बार आ रहा है, तो सब बाहर आ गए, रूट में कोई भी नहीं बचा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट किसी को? बस कैलकुलेशन सही किया ना, चेक कर लेना। 6 और 2 8। यहां तक कोई डाउट किसी को? करो एक बार नोट यहां तक। कर लिया? ठीक है, चलते हैं फिगर की तरफ। ट्राइंगल का काम कर लिया। मीटर है क्या ट्राइंगल में गिवन में? ठीक है, तो मीटर कर दो, नॉट ए बिग डील। मीटर कर दो। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिग डील है, अभी समझने के हिसाब से नॉट ए बिग डील। हाँ, अब मैं एक बार फिगर की तरफ वापस चल रहा हूं। तो मैंने इस वाले ट्रायंगुलर पोर्शन का एरिया निकाल लिया। कितना निकला बेटा? 4। अगला टारगेट है इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना। अब इस वाले पोर्शन का एरिया निकालने के लिए एक पैरेललोग्राम है, तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इनटू हाइट। तो अगर मैं इसको बेस मान लूं तो हाइट ये बनेगी ऐसे। अगर ई से बनाऊं तो, बी से बनाऊं तो इसकी हाइट बाहर बनेगी। जरूरी नहीं है हाइट फिगर के अंदर ही बने, बाहर भी बन सकती है ना। उसकी सीट में इसको एक्सटेंड करो, ये इसकी हाइट बनेगी। अगर मैं सी से बनाऊं तो हाइट ये बनेगी, ठीक है। और अगर मैं डी से बनाऊं तो हाइट ये बनेगी। तो आप ध्यान से देखो, जो मैंने डी से बनाई वो हाइट ट्रायंगल की भी है और इस पैरेललोग्राम की भी है। भाई ट्रायंगल और पैरेललोग्राम की हाइट बराबर है या नहीं है, चेक करो। हाइट समझते हो ना, ऊंचाई। जितना ऊंचा ट्रायंगल है उतना ही ऊंचा पैरेललोग्राम है। तो अगर मैं ट्रायंगल की हाइट निकाल लूं तो वही हाइट पैरेललोग्राम की होगी। अब बात करें ट्रायंगल की हाइट कैसे निकालें। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, बेसिक फॉर्मूला, इरॉन्स फॉर्मूला नहीं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं आपको बेस दूंगा, हाइट दूंगा, तो आप एरिया निकाल लोगे। मैं आपको एरिया दूंगा, बेस दूंगा, तो हाइट निकाल लोगे। एरिया दे दिया मैंने 84, बेस ये रहा 15, निकालो हाइट। जो हाइट इसकी होगी वही हाइट उसकी होगी, फिर उसका एरिया निकालो बेस इंटू हाइट से, दोनों को करो ऐड। कॉन्सेप्ट समझ में आया? फिर से समझाऊं। देख भाई रचित, मुझे इसकी हाइट चाहिए। अब एक मिनट चुप, मुझे इसकी हाइट चाहिए। तो मैंने कहा यार इसकी हाइट तो निकल नहीं पा रही, एक काम करते हैं ट्राइंगल की निकालते, क्योंकि ट्राइंगल की और इसकी हाइट बराबर है। जित मान लो ये 10 मीटर ऊंचा है तो ये भी 10 मीटर ऊंचा है, दिख रहा है साफ साफ। अब ट्राइंगल की हाइट कैसे निकालें, ये नया मुद्दा फंस गया। तो मुझे पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका मतलब है अगर आपको बेस और हाइट दे दी जाए तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। इस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल तो वैसे ही निकाल लिया मैंने हीरोन्स फॉर्मूला से, और बेस आपको गिवन है 15। तो इस बेस और इस एरिया की मदद से आप हाइट निकाल सकते हो ट्राइंगल की। एक बार ट्राइंगल की हाइट निकाल ली तो वही हाइट पैरेललोग्राम की है, कॉपी पेस्ट करो वहां पे, और बेस इंटू हाइट से उसका एरिया निकाल लो। एक बार उसका एरिया निकल गया, ट्राइंगल का एरिया है 84, जोड़ो, ट्रेपेजियम का एरिया तैयार। क्लियर है? ठीक है। पहले नहीं, पहले हाइट निकालनी पड़ेगी और हाइट से फिर पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाएंगे बेस इनटू हाइट का, उससे पैरेललोग्राम का एरिया निकलेगा। फिर पैरेललोग्राम का एरिया और ट्रायंगल का एरिया जोड़ेंगे तो टोटल ट्रेपेजियम का एरिया निकलेगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रायंगल की हाइट निकालनी है। नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल का एरिया जनरल फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो ये फॉर्मूला अगर मैं ट्रायंगल एडीई, ट्रायंगल एडीई है ना नाम, या एडीसी है? एडीई, इसमें अगर मैं अप्लाई करूं तो जो हाफ इंटू बेस, बेस अगर मैं इसको मान लूं, अच्छा यहां पे फिर कंस्ट्रक्शन से हाइट भी बनाओ।
कंस्ट्रक्शन से डी से लेके नीचे एक हाइट बनाओ। हाँ तभी तो आप बताओगे भाई ये हाइट है। इधर मैं लेटर मार्क कर देता हूँ, पी मार्क कर देता हूँ, डीपी। नीचे स्पेस नहीं है इसलिए ऊपर लिख दिया हमने, डीपी मान लो उसकी हाइट है, ट्राइंगल की हाइट। डॉटेड लाइन में बनाना, डॉटेड लाइन में हाइट बना दो ट्राइंगल पे। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड होता है। ये 90 डिग्री भी बना देना क्योंकि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में बेटा AE को बेस मान लूं, AE को बेस मान लूं तो DP हाइट बनेगी। इस ट्रायंगल को देखो, इस वाले फिगर को एक बार नजरअंदाज करो, केवल इस ट्रायंगल पे नजर डालो। इस ट्रायंगल में अगर मैं नीचे AE को बेस बना दूं तो हाइट क्या बनेगी? DP बनेगी, नहीं बनेगी? तो वहां पे फॉर्मूला में बेस इंटू हाइट करना है, तो बेस तो ले लो AE और हाइट ले लो DP। 1/2 बेस तो ले लो AE और हाइट ले लो DP। ले लिया? दैट इज, अब एरिया ट्राइंगल ADE तो निकला है, पहले ही पढ़ा है हमारे पास रेडी। कितना है? 84 मीटर, मीटर स्क्वायर तो रहने दो अल्फा, इक्वल टू 1/2। AE की वैल्यू भी है हमारे पास, कितनी? 15 मीटर है ना, इनटू मिसिंग पार्ट तो केवल DP हुआ। तो DP की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम यहां से? देखो जरा, देखो ये 15 इधर न्यूमरेटर में आ रहा है तो उधर जाके डिनोमिनेटर में, और ये 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में जा रहा है तो उधर जाके न्यूमरेटर में। तो ये क्या हो जाएगा? 84, 2 ऊपर आ जाएगा इसके पास, 15 नीचे चला जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 से 5 टाइम्स कट जाता है ये, और ये 3 से कितनी टाइम्स कटेगा? 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, यानी कि 56/5 मीटर। ये आ गई DP की वैल्यू। पॉइंटों में मत लेके आओ क्योंकि अभी आगे और सॉल्व करना है, क्या पता 5 वहां पे कट जाए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये DP क्या थी? ट्राइंगल की हाइट थी। तो हमारे पास सो हाइट ऑफ ट्राइंगल, क्लियर है, हाइट ऑफ ट्राइंगल ADE DP थी और उसकी वैल्यू आ चुकी है कितनी? 56/5 में। अब अपन एक लाइन लिखेंगे कि फिगर से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि पैरेललोग्राम और ट्राइंगल की हाइट सेम है। ठीक है, आप बेस इंटू हाइट करोगे, बेस इंटू हाइट, तो उसके बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना आसान है, या 56/5 से ऐसे क्या पता ऐसा कोई नंबर आ जाए कि 5 उससे कट ही जाए, है ना? मान लो मेरा बेस 10 हुआ तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आसानी हो जाएगी ना। और अगर आप डेसिमल में लेके जाओगे तो भी कोई बुराई नहीं है, पर एक बार चांस ले लेते हैं, क्या पता कट ही जाए, नहीं तो लास्ट में डेसिमल में चेंज कर देंगे, है ना। हाइट ऑफ ट्राइंगल ADE हो गया। नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर, it is clear from the figure that height of parallelogram, पैरेललोग्राम का नाम बताएगा कोई? ऊपर लिखा भी था एक जगह हमने, DCB होगा, BE, DCBE। DCB तो फ्लो में ही थे, एक E तो बीच में आया था, DCBE इक्वल टू हाइट ऑफ ट्राइंगल ADE ही होगी, इक्वल टू DP और इक्वल टू जो भी है 56/5 मीटर। ठीक है, जो पैरेललोग्राम की हाइट होगी वही ट्राइंगल की हाइट होगी, और ट्राइंगल की हाइट क्या है? DP है, और DP क्या है? 56/5 मीटर। सो अब निकालो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DCBE। क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला? बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या ले रहा हूं मैं इसमें बेस ले रहा हूं EB, तो हाइट क्या बन जाएगी? DP। बेस अगर EB ले लिया तो हाइट क्या बन जाएगी? DP। EB कितना है चेक करो पीछे, मतलब फिगर में। EB 10 मीटर है, 10 मीटर है ना। और देखो ये लो 10 ही आ गई, कट गई ना। और 56/5 काट दो, 5 से 1 टाइम, 5 से 2 टाइम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1 2 5 112 मीटर स्क्वायर। चलो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, अब तो बस ऐड करने का काम है।
विल बी इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ए डी ई प्लस एरिया पैरेललोग्राम डी सी बी ई। एरिया ट्राइंगल ए डी ई कितना आया था 84 और वो कितना आया है 112। 4 और 2 6 8 और 1 9 196 मीटर स्क्वायर। मैच करो पीछे से। मैच करो पीछे से। सही है। एक बार नोट डाउन करो तो इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं एक्चुअली हमने काम क्या क्या किया। थर्ड वाले में भी ट्रेपेजियम आएगा, ट्रेपेजियम के साथ साथ और भी चीजें उसमें। तो अकेले ट्रेपेजियम ने अलग खराब कर दी, उसमें तो ट्रेपेजियम के साथ और भी चीजें करने करेंगे ही आज। तो अब इसके बाद कोई क्लास थोड़ी ना, जब तक नहीं होगा तब तक करेंगे। हाँ मैंने तो छुट्टी करी है और क्लास की आपके वजह से। मैं काम करता हूँ सुनो, थर्ड क्वेश्चन में ट्रेपेजियम वाला पार्ट तो आपके लिए होमवर्क है, ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट करना है ना। और बचे हुए पार्ट करवा देता हूँ, जो और दूसरे ट्राइंगल जो फिगर्स हैं उसका एरिया निकलवा देता हूँ, ठीक है ना। हाँ क्यों, ट्रेपेजियम का एरिया आया नहीं क्या निकालना। फिर ये कर दिया क्या अभी तो, ठीक है ये कर दिया। तो एक बार वापस आ जाओ फिगर पे और इसको फटाफट से रिवाइज कर लो। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो छोटी साइड है ना सामने वाली, इसी के बराबर इसमें भी एक पॉइंट मार्क कर देंगे ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं और इसको इससे मिला देंगे। तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा और एक ट्राइंगल बन जाएगा। पैरेललोग्राम बन जाएगा तो ये 13 तो ये भी 13। फिर ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। ये निकल गया एक बार, तो हाइट निकालेंगे क्योंकि एरिया आ गया तो हाइट आ सकती है। इसकी हाइट बराबर है, इसकी हाइट और बेस से इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया जोड़ेंगे, ट्रेपेजियम का एरिया है। ये स्टेप्स फॉलो होंगे, कभी भी ट्रेपेजियम के चारों साइड्स गिवन हो तो यही स्टेप्स फॉलो होंगे और कोई तरीका नहीं है। हाँ अगर पहले से हाइट गिवन है तो फिर एक फॉर्मूला और होता है, चाहो तो कहीं कोने में लिख लो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला एक और होता है, लेकिन उसके लिए हाइट ऑलरेडी गिवन होनी चाहिए। अभी देखो ये हाइट आ गई ना, एक बार सुनो मेरी बात, ये हाइट आ गई ना हमारे पास। हाइट कितनी आई थी बोलना जरा, 56/5। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। देखते हैं, देखिए इस फॉर्मूला से भी सेम आंसर आता है क्या 196, क्योंकि हाइट नहीं थी लेकिन अब तो हाइट आ गई ना हमारे पास। वो हाइट ट्रेपेजियम की भी तो हाइट है, ट्राइंगल की है, पैरेललोग्राम की, तो ट्रेपेजियम की भी तो वही हाइट है। चलो देखते हैं। तो 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स कौन कौन सी थी, 10 मीटर और 25 मीटर। तो 10 और 25 कितना होता है 35, 10 और 25 कितना होता है 35 होता है। इंटू हाइट कितनी है हमारे पास 56/2, 56/5। तो 5 7 जा और 2 से काटोगे 28, करना मल्टीप्लाई, आया आंसर एग्जैक्टली सेम। दैट मीन्स ये फॉर्मूला भी काम करता है, पर इसमें हाइट चाहिए, मेन चीज ये। अब हाइट आप कैसे भी निकाल, वो आपकी इच्छा, ठीक है ना, क्लियर है। और जो आपने ट्राइंगल की हाइट निकाली वो ट्राइंगल की नहीं, वो पैरेललोग्राम की भी हाइट है, और पैरेललोग्राम की नहीं टोटल ट्रेपेजियम की भी वही हाइट है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये रूम है, अब इस रूम की जो हाइट होगी वो हर जगह बराबर होगी। ये हाइट मान लो 12 फुट है तो उधर भी 12 फुट ही होगी। अब मैं अगर मैं बीच में पार्टीशन कर दूं, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर में बांट दूं, तो जो पूरे रूम की हाइट थी वही रेक्टेंगल की हाइट होगी। इस कमरे की इस कमरे, जैसे मान लो ये पार्टीशन बना हुआ है, तो जो टोटल हाइट है वो सेम हाइट होगी ना हर जगह। तो उस ट्रेपेजियम को मैंने पार्टीशन कर दिया ट्राइंगल और पैरेललोग्राम में, तो ट्राइंगल की हाइट, पैरेललोग्राम की हाइट या टोटल ट्रेपेजियम की हाइट सेम ही रहेगी। बस वो हाइट कैसे भी निकाल लो, वो अपन ने एरिया ऑफ ट्राइंगल के तरीके से निकाल ली। उस हाइट को यहाँ पुट अप कर दिया, पैरेलल साइड्स को जोड़ दिया, डायरेक्ट आंसर ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। क्लियर है सभी को भी। अब चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल्दी से फिगर बनाओ फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कहाँ चले गए, ये रहा। बना लिया।
जल्दी। कितने घंटे लगाओगे? जल्दी बनाओ। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी। देखो ये 5 सेंटीमीटर है, तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, बिकॉज इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो सफिशिएंट नहीं होगी अगर मैं 5 इसको ना मानूं तो इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकल सकता। ये नीचे 1 सेंटीमीटर है, तो उसकी सीध में ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो ऊपर वाला पोर्शन एक ट्राइंगल बन रहा है जिसकी तीनों साइड्स गिवन हो गई, 5, 5 और 1। लगाओ हीरोन्स फॉर्मूला और ट्राइंगल का एरिया निकालो, निकल सकता है। आओ नेक्स्ट चीज, अब ये तो हो गया पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 एक रेक्टेंगल है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ तो है 6.5 सेंटीमीटर दिख रही है, और ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर। लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके इसका एरिया आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 ट्रिपेजियम है ही सही, अभी अभी निकाल के आए हैं, सारा प्रोसेस इसमें फॉलो होना ही है। और पार्ट 4 और पार्ट 5 वही सेम जैसे पहले निकाली थी। सारा अभी जो ट्रेपेजियम का किया वो तो होगा ही होगा, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है ना। चलो पार्ट 4 और पार्ट 5 ये दोनों का एरिया बराबर है। ये इधर इधर वाली पंखड़ी जैसे जितनी होगी उधर वाली पंखड़ी, आपने एरोप्लेन देखा होगा कभी, तो जो इधर वाली पंखड़ी है वो उतनी इतनी करेगा। अगर कम ज्यादा कर दे तो प्लेन ही ऐसे टेढ़ा होकर चले फिर तो, अगर बराबर ना करे तो, ठीक है ना। तो ये जितनी होगी, तो अगर ये 6 है तो ये भी 6, आप आपके फिगर में भी नोट डाउन कर लो, ये 6 तो इधर भी 6 सेंटीमीटर नोट डाउन कर लो। और अगर ये 1.5 है बेटा, तो ये भी आप क्या नोट कर लो? 1.5। और ये भी क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये 90 डिग्री है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस अगर मैं 6 सेंटीमीटर का मान लूं, तो हाइट कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। ये एरिया और ये एरिया सेम कर देंगे अपन, फोर्थ वाला पोर्शन और एक का ही निकालेंगे, और फोर्थ वाला फिफ्थ वाला सेम एरिया, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं। बोलो, 2-3 दिन का करो बैठे ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते, सुनो। राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। राधा को कुछ सूझ नहीं रहा था, बैठी थी, बोर हो रही थी, एक एरोप्लेन की पिक्चर बनाती उसने। क्या? ठीक है, सुनो। विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर 12.15 फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। अच्छी बात यह है कि इसने टोटल एरिया पूछा है, इसने ये नहीं पूछा कि डार्क शेड और लाइट शेड। अगर डार्क शेड और लाइट शेड, क्योंकि फिगर में दिख रहा था, मुझे लगा शायद ऐसे पूछेगी वो। डार्क शेड दिख रहा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तो डार्क दिख रहा है, और ये लाइट, तो फिर हमको इस वाला एरिया अलग निकालना पड़ता है और ये वाला एरिया। लेकिन उसने डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द टोटल एरिया, तो अपने को तो सबका निकाल के जोड़ना है। हाँ, पांचों का निकाल के प्लस करेंगे। तो फिगर सबने बना लिया, तो इसको हम ब्रेक करते हैं। ये ट्रेपेजियम को मैं डिलीट नहीं करता हूं, इस पे वापस आऊंगा, है ना। ठीक है, इसी के नीचे सबसे पहले पहला पोर्शन आप ऐसे मार्क करो, एरिया ऑफ रीजियन 1। 1 लिखा हुआ है ना उसमें, देखना फिगर में, पार्ट 1 लिखा हुआ है। एरिया ऑफ रीजन 1 निकालते हैं, है ना। तो एरिया ऑफ रीजन 1 में ट्राइंगल है, वो एक ट्राइंगल है, तो मैं यहां पे लिखूंगा एरिया ऑफ रीजन 1। हेयर ए ट्राइंगल इज गिवन, हेयर ए ट्राइंगल इज गिवन विथ साइड्स, साइड्स मान लो एबीसी, इज गिवन विथ साइड्स ए बी सी। तो 3 साइड्स क्लियर हो गई थी ना फिगर से सबको। देखो ये 5 गिवन थी, तो ये भी 5, और ये नीचे वाली 1 सेंटीमीटर के बराबर होगी, क्योंकि नीचे 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। रचित क्या हुआ? ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 5 5, तो तीनों साइड्स की डायमेंशंस लिख देता हूं मैं, 5, वो दूसरी भी 5, और तीसरी 1 सेंटीमीटर। उसमें मार्क करने की जरूरत नहीं है एबीसी ट्राइंगल या क्या, सीधे अपन ने स्मॉल लेटर में डिनोट कर दिया एबीसी। सो सेमी पेरीमीटर निकाल लो जल्दी से। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल,
ट्राइंगल का नाम हमें पता नहीं है तो ट्राइंगल लिख के छोड़ दो। दैट इज लेटर एस होता है वो तो पता है, ए प्लस बी प्लस सी का आधा। नहीं जाएगा, नहीं 10 मिनट, क्योंकि ट्रेपेजियम होमवर्क दे दूंगा ना मैं, ट्रेपेजियम होमवर्क दे दूंगा, बाकी मैं अभी 10 मिनट में हो जाएगा। 5 + 5 + 1 + 2, तो 5 + 5 क्या होता है 10 + 1 11/2। ये लो, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना भी बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि सेमी पेरीमीटर फ्रैक्शन में आ गया। नहीं, आप 11/2 करो, रूट निकालने में दिक्कत आएगी, पॉइंट लोगे तो रूट भी निकालना है इसका। 11/2 लो, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, देखो है ना। नाउ हाँ, इसमें ये बात है कि s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी पहले ही निकाल लो, क्योंकि आप रूट के अंदर s माइनस ए, s माइनस बी में उलझ जाओगे। तो s माइनस ए पहले ही निकाल लो। s क्या है 11/2, a क्या है 5, एलसीएम लेंगे 11 - 5 2 जा 10, यानी कि 1/2। s माइनस ए आ गया 1/2। s माइनस बी सेम निकलेगा, क्योंकि b की वैल्यू भी वही सेम है 5, तो वो का वही 11 - 10 होल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1/2। ठीक है, s माइनस सी जो होगा, c कितना है 1, तो इट विल बी इक्वल टू 11 - 2/2 1 या 2 होता है 9/2। तो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी पहले ही निकाल लिया मैंने, क्योंकि ये कैलकुलेशन में उसमें फिर फॉर्मूला में जाके करता है तो काफी कंजस्टेड सा फील होता। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल is given by using what, शायद इस चैप्टर में आखिरी बार ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो अच्छे से यूज करो, अच्छे से यूज करो, अच्छे से श्रद्धांजलि दो उसको। एज फॉलोस, ठीक है, अच्छे से यूज करो इसको, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। एरिया, एरिया ट्राइंगल मुझे पता ही नहीं है तो बस एरिया लिख दो, है ना, एस, या एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख दो, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का होल रूट। बोलो एस क्या है, क्या है एस 11/2, एस माइनस ए क्या है 1/2, एस माइनस बी क्या है वो भी 1/2 सेम थी, और एस माइनस सी क्या है 9/2। इस पूरे का रूट करेंगे हम, समझ आया भाई। एस की वैल्यू नोट डाउन करिए, एस माइनस ए सोल्व करके आया हूँ 1/2, एस माइनस बी भी सोल्व करके आया 1/2, और एस माइनस सी भी सोल्व करके आया हूँ 9/2। कोई डाउट नहीं है क्या, एस 11/2 ही लिया है मैंने, और क्या लिया है। एलसीएम तब लेते हैं जब जोड़ प्लस का साइन होता है, मल्टीप्लाई में एलसीएम लेने की क्या जरूरत है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। बात करनी है, करके आओ जाओ, बोलो 10 मिनट और लगेगी। इक्वल टू, सुनो ध्यान से, अब यहां पे न्यूमरेटर न्यूमरेटर अलग सॉल्व होंगे और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर अलग सॉल्व होंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर में को फैक्टराइज करो, तो 11 को तो फैक्टराइज कर ही नहीं सकते आप, इंटू 1 को तो लिखते ही नहीं है, 9 को फैक्टराइज कर दो, क्या बनेगा 3 × 3, और डिनोमिनेटर में मेरे पास 4 बार 2 आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2, और इसका क्या हो जाएगा होल रूट। समझ आई ये बात, क्या करा मैंने न्यूमरेटर न्यूमरेटर को उठा के न्यूमरेटर में रख दिया, और डिनोमिनेटर को उठा के डिनोमिनेटर, और जो टूट सकता था जैसे 9 को फैक्टराइज कर सकता था तो कर दिया, बाकी तो और कोई फैक्टराइज हो नहीं रहा। 11 इससे ज्यादा फैक्टराइज होगा नहीं, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। नीचे 2 है, 2 भी इससे ज्यादा फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो मुझे बताओ न्यूमरेटर को बताओ पहले, तो न्यूमरेटर में पेयर हो रहा है कि किसी का कंप्लीट, न्यूमरेटर में किसी का पेयर कंप्लीट हो रहा है 3 का हो रहा है ना, न्यूमरेटर में 3 का पेयर कंप्लीट हो रहा है तो 3 तो आ जाएगा बाहर, 11 का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो 11 बैठेगा अंदर रूट में, ठीक है। 3 आ जाओ बाहर, 11 रूट में भी लगा देंगे। डिनोमिनेटर में मुझे बताओ 4 बार 2 है तो दोनों के पेयर कंप्लीट हो गए, तो कितने 2 बाहर आएंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में ही आएंगे, अंदर वो डिनोमिनेटर में है तो बाहर भी वो डिनोमिनेटर में ही आएंगे। अब रूट के अंदर क्या बचा, ऊपर बचा 11 और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, 4 में से दोनों बाहर आ गए, तो ये मेरा फाइनल आंसर है 3, और इसको सॉल्व कर लो, 3/4 √11, 3/4 इंटू √11 कैसे भी समझ लो, ये कुल मिला के 3/4 इंटू √11 है, कितना मीटर स्क्वायर है सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर। तो ये एरिया ऑफ रीजन 1 निकल गया हमारा। रीजन 2 रेक्टेंगल है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, हेडिंग डालो एरिया ऑफ
रीजन 2 और रीजन 2 रेक्टेंगल है. Here a rectangle is given with length and breadth. Here a rectangle is given with length L and breadth B. बोलो लेंथ कितना है और ब्रेथ कितना है. लेंथ तो है शायद 6.5 सेंटीमीटर, याद ही हो गई अब तो. और ब्रेथ कितना था 1 सेंटीमीटर की. देख लो भाई फिगर में. लेंथ होगी ये, रीजन 2 की लेंथ होगी ये 6.5 और ब्रेथ होगी ये. हाँ फोन आ रहा है घर से क्यों? जब 6:30 आते हो फिर 2 मिनट भी नहीं लगे. कर लो फटाफट कर लो. ट्रेपेजियम वाला होमवर्क मार्क कर देंगे. जल्दी जल्दी नोट करो. हाँ 6.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर. ठीक है. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? क्या होता है? अरे क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी 6.5 इंटू 1 यानी कि 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ रीजन 3 तो ट्रेपेजियम है, उसको गोली मारो, उसको साइड में देखेंगे. एरिया ऑफ रीजन 4 और 5 पहले कर लेते हैं ना. एरिया ऑफ रीजन 4, एरिया ऑफ रीजन 4. हेयर अगेन राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है. ट्राइंगल नहीं गिवन है अब की बार. क्या गिवन है? क्या गिवन है? राइट एंगल ट्राइंगल. हेयर है राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज given with base and height, with base and height, base and height. बोलो बेस क्या है, हाइट क्या है? चेक करो फिगर में. तो बेस तो इसको मान लेंगे हम 6 सेंटीमीटर और हाइट मान लेंगे, ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, तो हाइट मान लेंगे 1.5 सेंटीमीटर. बेस मान लेंगे 6, हाइट मान लेंगे 1.5. 6 सेंटीमीटर और हाइट क्या होगी? क्या? ये 3 यहाँ है, देख नीचे. बेटा थर्ड तो ट्रेपेजियम है ना, वो तो निकाल ही नहीं रहा हूं ना मैं. फोर्थ ये है, इसका निकाल रहा हूं, ये मान के चल. इसका निकाल रहा हूं अभी मैं. तो ये भी 6 है और ये भी 1.5 है. सही तो लिख रहा हूं? इसका तो सेम है. हाँ बोलो. कैसे भी ले लो. लॉजिक ये होता है कि हम अक्सर है ना लेंथ और ब्रेथ में लेंथ लंबी और ब्रेथ छोटी लेते हैं. सिमिलरली बेस और हाइट में भी हम अक्सर बेस लंबी और हाइट छोटी, ये लॉजिक फॉलो करते हैं. आप चाहो तो इसको बेस मान लो तो ये हाइट हो जाएगी, और इसको बेस मान लो तो ये हाइट हो जाएगी. करना तो बेस इंटू हाइट ही है. 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, आंसर सेम आएगा. पर लॉजिक ये चलता है कि बेस लंबा हाइट छोटी. और रेक्टेंगल हो तो रेक्टेंगल में लेंथ लंबी और ब्रेथ छोटी मतलब. हाँ जी. तो सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा वही बेसिक फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. will be equal to 1/2 into base into height. ठीक है. तो 1/2 इंटू बेस कितना है 6 और हाइट कितनी है 1.5. 2 से 1 टाइम 2 से 3 टाइम कितना हो गया बेटा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ रीजन 5 सेम है 4 की तरह, तो मैं लिख दूंगा सिमिलरली एरिया ऑफ रीजन 5. Here we can see that there is the same right angle triangle, as there was in region 4, रीजन 4 जैसा ही राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर भी सेम एग्जैक्टली. तो इसका देयरफॉर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल सेम वैसे के वैसे लिखो. एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कितना आया था उधर 4.5, तो इसका भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब लास्ट में क्या आता है एरिया ऑफ रीजन 3. अब आप गर्ल्स जा सकते हो जिसको जाना है, और जो रुकना चाहे वो रुक के देख सकता है.
मैं 5 मिनट में रीजन 3 भी सॉल्व कर दूंगा। जो जाना चाहे वो जा सकता है, जो रुकना चाहे वो रुक सकता है। क्योंकि मैं उस जल्दी से क्यों सॉल्व करूंगा, क्योंकि मैंने ट्रेपेजियम का एरिया अभी ऊपर से मिटाया नहीं है, उसी में करेक्शन कर करके कर देंगे। अभी स्टेप्स तो लिखने हैं नहीं, स्टेप्स आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने हैं, लेकिन ये है कि आप सॉल्व करके देख सकते हो कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर जाने से पहले। ठीक है, तो एरिया ऑफ रीजन 3 के लिए रेडी है, जो भी रेडी है और जो जाना चाहे हाँ जाओ। हाँ जी, एरिया ऑफ रीजन 3 के लिए मैं वापस बेटा ट्रेपेजियम के पास जा रहा हूं। वापस क्या जा रहे हैं अपन, ट्रेपेजियम। जो जा रहा है बिल्कुल शांति से, पिन ड्रॉप साइलेंस से बिल्कुल जाएंगे। आ जाओ, यही है मेरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एक बार देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे ट्रेपेजियम में क्या क्या डायमेंशन हैं। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो मैं उसी को मॉडिफाई कर रहा हूं। बाकी सारी चीजें सेम है, बस डायमेंशन मॉडिफाई कर रहा हूं। बोलो, 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, और ये टोटल 2 सेंटीमीटर। तो उसको इसके बराबर करेंगे तो ये भी 1 सेंटीमीटर की ले लूंगा मैं। तो 2 में से 1 तो इधर गई, तो इधर कितनी बची, 1 ही बची। ठीक है, केवल आप बनाओ मत बेटा, बनाओगे तो समझ नहीं पाओगे। घर जाके बनाना आराम से, केवल और केवल यहाँ देखो, मेरे को 5 मिनट में खत्म करना है ना। ये रहेगा आपके लिए होमवर्क, ट्रेपेजियम वाला पार्ट होमवर्क ही रहेगा। केवल आप यहाँ पे देख लो कि घर जाके आपका आंसर ना मैच करे, ऐसी पोजीशन ना क्रिएट हो जाए ना, या फिर वीडियो देख के बना लेना फिर, है ना। ठीक है, क्लियर है। हमको क्या गिवन है, ट्रेपेजियम 1, 1, 1 और 2। तो 2 में से मैंने इसके बराबर करने के लिए इधर देख रचित केवल 10 बार, कभी इसकी कॉपी पीछे आगे, बंदरों की तरह आगे पीछे देखता रहता है। जब मैं कह रहा हूं कहीं मत देखो, केवल स्क्रीन पे देखो। हमको ट्रेपेजियम गिवन है 1, 1, 1 और 2। इसको इसके बराबर करने के लिए हमने ई पॉइंट लिया, ये 1 था तो ये भी 1। 2 में से ये 1 माइनस हुआ तो इधर भी कितना बच गया, 1। अब ये 1 तो ये भी 1, ऑपोजिट साइड बराबर होंगी ना, इसी में करेक्शन कर दिया, तो मैंने इसको भी 1 सेंटीमीटर डाला। ठीक है, इन ट्रेपेजियम ABCD, इसको करेक्शन कर देता हूं, देख के बताओ आप फटाफट। AB कितना है, DC कितना है, AD कितना है और BC कितना है। बोलो, AB नीचे नीचे वाला है 2 सेंटीमीटर का है, बाकी सब 1, 1 सेंटीमीटर के। यस और नो, ठीक है। टेक ए पॉइंट E ऑन EB सच दैट वो भी 1 और वो भी 1, ऊपर वाले 1 के बराबर बना दिया इसको मैंने। ठीक है, अब ये स्टेप्स आप घर जाके नोट डाउन कर लेना वीडियो से देख के। तो AE कितना है, 2 में से 1 माइनस होगा, जैसे पहले 25 में से 10 माइनस हुआ, तो अभी क्या में से माइनस होगा, 2 में से। नीचे वाला टोटल 2 सेंटीमीटर था, ऊपर वाला कितना था, 1 सेंटीमीटर। तो ये AE भी कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो नाउ DC पैरेलल AB, ये सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम लाइंस, बिल्कुल नो चेंज। DE मेरा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, अगल बगल की जो साइड से है ना। DE क्या हो जाएगा मेरा, 1 सेंटीमीटर। तो अब ट्राइंगल ADE जो बना वो देख लेते हैं कितने कितने सेंटीमीटर की साइड्स बन गई उसमें। 1, 1, 1 की बन गई, ये लो 1, 1, 1। तो पता है आप यहाँ पे है ना, 1, 1, 1 की साइड बन गई ना, तो हीरोन्स फॉर्मूला की जगह एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया ये 1, 1, 1, तीनों साइड्स बराबर। तो आप हीरोन्स फॉर्मूला ही लगाओ, क्योंकि हमने किया हुआ है तो उसी में करेक्शन करूंगा मैं। लेकिन आप चाहो तो आप इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा सकते। किसी को ध्यान है क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड क्या ले लेंगे अपन, 1 सेंटीमीटर। ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो हीरोन्स फॉर्मूला से भी कर सकते हो। और वैसे देखो इस क्वेश्चन में एक बार हीरोन्स फॉर्मूला लग गया, पहले पहले रीजन में लग गया ना, तो जरूरी नहीं है फिर दोबारा लगाना। हर एक क्वेश्चन में केवल एक बार लगाना कंपलसरी है। तो चाहो तो इसका आप इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया से निकाल ले, इक्विलेटरल ट्राइंगल से ही, भाई क्यों ज्यादा मेहनत करें। ठीक है, तो 1, 1, 1 सेंटीमीटर के हैं तीनों साइड्स। ADB 1, ADB 1, DEB 1 और AEB 1। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो मैं सेमी पेरीमीटर वगैरह कुछ नहीं निकाल रहा हूं, मैं सीधे इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया से निकाल रहा हूं, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, बन गया। एक लाइन लिख देंगे हम, एयर ट्राइंगल ADE इज एन, so triangle ADE is an equilateral triangle, is an equilateral triangle with side 1 centimeter. Equilateral triangle with each side equal to what, 1 centimeter, right? तो इसका एरिया सीधे निकाल लूंगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये तो तब निकालते जब तीनों साइड्स अलग अलग आती।
हाँ, लेकिन अगर मान लो हीरोन्स फॉर्मूला एक बार भी यूज ही नहीं हुआ है, तब इसका भी हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। समझ गया ना? क्योंकि एक क्वेश्चन में कम से कम एक बार तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम हीरोन्स फॉर्मूला है। तो इस क्वेश्चन में तो हम रीजन 1 का एरिया निकाल के आए ना अभी हीरोन्स फॉर्मूला से, तो इसीलिए हम उस चीज को इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ, काफी स्पेस हो गई। सो एरिया ट्रायंगल ADE, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, आप आगे के लिए भी याद रखें, √3/4 इंटू इसकी साइड का स्क्वायर। आप कहोगे कौन सी साइड? बेटा तीनों साइड बराबर है, तीनों ही साइड बराबर हैं। तो एक साइड क्या है, 1 सेंटीमीटर थी तीनों ही, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर सब जानते हो क्या होता है? 1 ही होता है। तो √3/4 इंटू 1, तो फाइनल आंसर भी वही आ गया, √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो ये तो आ गया आपका ट्राइंगल का एरिया। चलते हैं आगे। नाउ वी नो दैट, अब हाइट निकालनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए इंटू डीपी। तो बेस AE अब की बार मेरा 1 सेंटीमीटर है ना, ये एरिया अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये सारी कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या निकाला है अभी अभी मैंने? √3/4 निकाला है ना, और AE क्या है? 1 सेंटीमीटर है, इंटू DP। तो DP की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो। √3/4, ये 2 डिनोमिनेटर में, तो इधर क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर। देखो भाई, ये DP की वैल्यू निकालोगे तो ये 2 नीचे डिनोमिनेटर में, तो उधर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, √3/4 इंटू 2। तो 2 से 2 काट दीजिए, क्या हो जाएगा? ये √3/2 है ना। तो हाइट ऑफ ट्राइंगल ADE आ चुकी है √3/2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। ये की यही हाइट किसकी होगी? पैरेललोग्राम की भी होगी, होगी या नहीं होगी? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं? बेस इंटू हाइट, EB इंटू DP। नाम तो मैंने चेंज किया ही नहीं ना, तो EB क्या है? 1 सेंटीमीटर, इंटू हाइट क्या निकाली अभी अभी मैंने? √3/2। 1 इंटू √3/2 क्या होता है? तो इसका एरिया आ गया √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। तो बोलो जरा, ट्राइंगल ADE का एरिया कितना आया था? रूट में ही आया था शायद, चेक करो। √3/4 है ना, और इसका कितना आया? इन दोनों को ऐड करना है, तो 4 को एलसीएम ले लेता हूं एक बार में। 4 को एलसीएम लूंगा तो √3, ये 2 2 जा 4, तो 2 √3 हो जाएगा। √3 में 2 √3 जोड़ दिए तो 3 √3 हो गए। भाई एक √3 था, उसमें 2 √3 और एक बनाना में 2 बनाना जोड़े तो 3 बनाना हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 √3 था और वहां पे 2 √3 और जोड़ दिए, तो 2 √3 1 √3 3 √3 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या आया है? ट्रेपेजियम का एरिया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो पीछे रूट में है या डेसिमल में है। डेसिमल में है तो फिर हम भी डेसिमल में चेंज करने वाले। क्या टोटल एरिया डेसिमल में है कि रूट में? वो पूछ रहा हूँ। डेसिमल में, तो फिर हमको चेंज करना पड़ेगा। तो बताओ भाई, √3 की वैल्यू क्या होती है? अप्रोक्सीमेट 1.73। 2 नहीं, 2 डेसिमल प्लेस तक लिख लो, डिवाइडेड बाय 4। तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर 1, 4 7 जा 28 और 1 29, रिमाइंडर 2। 4 सॉरी 4 से क्यों कर रहा हूँ, 3 से करना है। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, रिमाइंडर 2, 3 1 जा 3 एंड 2 5, 5.19 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4 पॉइंट 11 हो गया। 11 हो गया तो 2 बार जाएगा, 4 2 जा 8, बचा 3 39। 39 का मतलब 4 9 जा 36, बच गया 3 30। 30 का मतलब 4 7 जा 28 और फिर 20 4 5 जा 20। तो अप्रोक्सीमेट इतने सेंटीमीटर स्क्वायर तो आ गया आपका इसका एरिया। चलो अब टोटल एरिया निकालते हैं। अच्छा, एक और चीज का एरिया वहां पे, एक और चीज का एरिया वहां पे रूट में आया था, तो वो भी फिर रूट को सोल्व करो। किसका आया था? ये रहा √11, इसका भी सोल्व कर लो। 3/4 √11 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट पता है किसी को? नहीं पता? निकालें, बोलो। 3 आएगा, 3 3 जा 9 है ना, 0.0000 लगे में 2, 2 0 नोट करेंगे। 3 का डबल क्या होता है? 6। बोलो क्या लगाऊं? 3 तो लगा नहीं पाऊंगा, नहीं 3 लगा पाऊंगा। तो 3.3 3 जा 9, 3 6 जा 18, क्या बचा? 11, वापस डबल 0। 33 का उल्ट डबल क्या होता है? 66। ठीक है, वापस एक ब्लैंक एक ब्लैंक, बोलो जरा अब क्या लगा सकते हैं अपन? 5। बेटा 5 6 33,000 में पहुंच जाओगे, 1100 ही है यहाँ तो।
दो गुना भी नहीं कर सकते, 600 का 2 गुना भी 1200 होता है, एक ही लगाओगे। 661 इंटू 661, 661। अब जो भी रिमाइंडर बचे क्या मतलब हमको, हमने तो आंसर क्या नोट डाउन कर लिया, 3.31। ठीक है, 3.31 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/4 इंटू 3.31। आप भी कर लो, इतना तो आपने बुक में किया हुआ है ना, 3/4 √11 किया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो आप भी कर लो ये तो। 3/4 आपको केवल फिर ट्रेपेजियम का काम करना होमवर्क में रह जाएगा। करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9.93/4, तो 4 2 जा 8, बचा 19, 4 4 जा 16, बचा 33, 4 8 जा 32, और फिर एक बच गया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये भी अप्रोक्स है बेटा, ये भी अप्रोक्स है। क्यों अप्रोक्स क्यों है ये, क्योंकि √11 की वैल्यू मैंने अप्रोक्स ली है ना 3.31, ये एक्जैक्ट थोड़ा ली है, तो ये भी अप्रोक्स। चलो अब ऐड करो एरिया ऑफ टोटल एरिया, मतलब है ना, ये एरिया ऑफ रीजन 3 मैंने ऊपर सॉल्व कर दिया है ना, सबसे ऊपर। नाउ टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, कितना पेपर यूज हुआ उसको बनाने के लिए, विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन 1। आप देख लो ट्रेपेजियम वाला जो आपने भी किया है ना, कितना स्पेस उसके लिए चाहिए उतना छोड़ दो, और उसके बाद ये करना है आपको, टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2 प्लस एरिया ऑफ रीजन 3 प्लस एरिया ऑफ रीजन 4 प्लस एरिया ऑफ रीजन 5। 5 रीजन है। बोलो पहले पहले का एरिया क्या आया था, चेक करके बताओ अपनी नोट्स में से। ये √11 वाला ही तो है शायद, अभी अभी जो आया, अभी जो √11 सॉल्व किया यही तो है एरिया ऑफ रीजन 1। बोलो क्या है, 2.4825। ठीक है, एरिया ऑफ रीजन 2 क्या था, रेक्टेंगल था शायद, 6.5 प्लस रीजन 3 ट्रिपेजियम जो इससे पहले सॉल्व किया क्या है, अरे रीजन 3 ट्रिपेजियम है भाई, रीजन 3 ट्रिपेजियम में अभी अभी सॉल्व किया है ना। अच्छा आपने तो किया ही नहीं, यहाँ देखो भाई क्या किया है, आपको ध्यान में नहीं होगा, आपने नोट नहीं किया ना भाई। 1.2975 बेटा आपके बनाने से नहीं होगा, जो क्वेश्चन में गिवन होगा वही होगा। क्वेश्चन में देखो एरिया ऑफ रीजन 3 क्या है, रीजन 3 में ट्रिपेजियम दिख रहा है आपको साफ साफ, तो हमको एरिया ऑफ रीजन 3 ट्रिपेजियम ही मानना पड़ेगा। क्या आया 1 पॉइंट, फिर भूल गया मैं, हाँ कहाँ था, इससे भी ऊपर था क्या, 1.2975। ठीक है, तो एरिया ऑफ रीजन 3 में 1.2975 ऐड करना है, 1.2975, और 4 और 5 का बराबर था, कितना कितना था, 4 का कितना था 4.5, तो 5 का भी उतना ही था 4.5। चलो भाई इन सबको ऐड करो, तो देखो इन तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ, इन दोनों को जब तक आप ऐड करो बताओ कितना है। इन तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ, तो 4.5 4.5 9, 9 और 6 15, तो 15.5 तो ये हो गए, प्लस ये जो रूट वाले थे इनको अलग से ऐड करते हैं, दोनों में 4 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 5 और 5 10, रिमाइंडर 1 8 और 2, रिमाइंडर 1 9 और 9 18, रिमाइंडर 1 4 और 3 7 और 2 और 1 3, 3.78, बाकी तो 2 0 बन गए, तो 15.5 और 3.78 जोड़ना जरा, तो 8 7 और 5 12, 16 और 3 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रोक्स ही रहेगा, एग्जैक्ट तो आ नहीं सकता कभी भी। मैच करो अब हो सकता है अभी भी आंसर पीछे से मैच ना करे, क्योंकि देखो अपन ने लिया 4 डेसिमल प्लेस, हो सकता है उन्होंने 3 लिया, हो सकता है उन्होंने 2, लेकिन आसपास जरूर होगा, चेक करो पीछे हाँ तो वो थोड़ा बहुत इतना डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। अब बताए कैसे रहेगा, सुनो 19 पॉइंट क्या आ रहा है, देखो इधर, इसको राउंड ऑफ करना जरा, 2.48 को 2.5 लिख सकते हैं, इसको राउंड ऑफ करना जरा 1.3 लिख सकते हैं, अब जोड़ना जरा 2.5 1.3, तो यानी 15.5 में अब क्या जोड़ेंगे, 2.5 और 1.3 क्या होगा 3.8।
अब जोड़ना 15.5 और 3.8 को, 15 और 3 18, 8 और 5 13, 19.3 तक ही पहुंचे अभी भी। हाँ तो कुछ और भी राउंड ऑफ उसने कहीं ना कहीं किया ही होगा, क्योंकि अपन ने रूट भी तो अभी पूरा का निकाला, अभी तो अपन ने रूट भी 2 डेसिमल प्लेस तक निकाला, हो सकता है आगे रूट निकालते तो वो भी बड़ा बन जाता, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इतना भी करके आओगे तो कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, इतना सफिशिएंट, ठीक है। अब आपके लिए ट्रेपेजियम वाला पोर्शन होमवर्क बचता है, आप चाहो तो वीडियो देख के करो, और आप चाहो तो आपके पास ट्रेपेजियम का एक क्वेश्चन किया हुआ है, उसी का कॉपी पेस्ट करना है, बस डायमेंशंस बदलते जाना है, डायमेंशंस बदलते जाना है। अभी अभी मैंने जैसे जैसे डायमेंशन बदली वैसे वैसे आपको डायमेंशन बदलते जाना है, लेकिन होना आज की तारीख में ही चाहिए। जैसे कल पेपर है, एग्जाम है, जो भी है, आज की तारीख में, अभी घर जाके 10-15 मिनट में आप सल्टा दो, ठीक है। ठीक है, ये बात क्लियर है ना, आज की तारीख में होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।